नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स ओम शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड पर। यहां पर बोली का दिन था, लेकिन कंडीशन वो बन चुकी है कि मंडियों में अत्यधिक दबाव होने की वजह से कुल्डों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। व्यापारी लेने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि व्यापारी लेके जाएंगे कहाँ, क्योंकि मंडियों में दबाव इतना तगड़ा है कि शायद ही मंडी अब जो है उठ पाएँ। हालाँकि निकासी जो है आप लोगों ने ही रोके रखी थी और इसका खामियाजा भी अब आप ही लोग भुगत रहे हैं। कई किसान आज भी ऐसे मिले जो नदी में डूबने की बात कर रहे हैं या फांसी पर लटकने की बात कर रहे हैं, लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि ये किसान वही किसान है जो 850 साढ़े 900 रुपये के सौदे को कम आके चल रहे थे और बड़ी बड़ी बातें डींग हाँक रहे थे कि इतनी महंगाई, इतना ये हो गया, इतना डीएपी महंगा है, इतना पोटास महंगा है, इतना सल्फर महंगा है, इतनी जुताई महंगी है, इतना वो महंगा है। तब इन्हें 950 रुपये का कट्टे का भाव काफ़ी कम नज़र आ रहा था, लेकिन अब 650 700 रुपये में अब इनके सारे खर्चे भी पूरे हो रहे हैं। कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये किसान जो है कहलवा देते हैं। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपना हर रेट लिया है वो काफ़ी संतुष्ट हैं और अब भी कई लाखों की संख्या में ऐसे हैं जो दीपावली का इंतजार कर रहे हैं और दीपावली पे देख रहे हैं कि अब जो है आलू हमारा 1000 पहुंच जाएगा या हम वो है। तो ऐसे लोग हैं वो अपना सोच सकते हैं, लेकिन किसी पर आरोप ना ठोपें कि इसकी वजह से उसकी जगह पे, क्योंकि आगे आने वाला समय में आपका जो सोच रहे हो उसमें भी 4 डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि 1000 रुपये प्रति पैकेट में आप देख रहे हो एक कट्टे के। तो यहाँ पर अगर मंडियों में जिस तरीके से दबाव और बैलेंस बन रहा है उससे वो बात दूर नहीं नज़र आ रही है। जब 10 रुपये 1000 रुपये में से 4 टुकड़े हो जाएं, यानी 1000 के 4 पैकेट ही बिक जाएँ। कमोबेश हर मंडी में स्थिति यही है। अगर जयपुर की बात करें तो आज 11 रुपये किलो से लेकर 70 रुपये किलो का बाजार चला है, यानी कुल मिला के ये सारा कुछ आप लोगों के लिए ही सरदर्दी है। नवरात्रों में एक साथ निकासी, रक्षाबंधन पे एक साथ निकासी और कई ऐसे 2526 का रेट बताने वालों ने भी काफ़ी नुकसान आप लोगों का उठवाया होगा जहाँ से मिलके। और कई लोगों ने वीडियो शेयर की थी कि भैया आप पत्रकार हो, इनकी खबरें क्यों नहीं चलाते हो, नुकसान बहुत हुआ है, वो मैं आप लोगों पर तंज कस रहा था। तो मैं उन किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, यही वो शख्स था जिसने ये बताया था कि सोनू चौधरी झूठ बोल रहा है। नाम तो नहीं लिया था कि ऊना होशियारपुर में कोई नुकसान नहीं है, कुछ लोग भ्रामक जानकारी दे रहे हैं, कुछ ये दे रहे हैं। अब ये आप लोगों के सामने घड़ियाली आंसू बहाने लग गया कि इतना नुकसान हुआ है। अब ये मीडिया कर्मियों पे भी आरोप लगाने लग गया, लेकिन आप खुद सतर्क रहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शुरुआत में आलू को कम आंक रहे थे, हसन को भी 15 दिन बता रहे थे, कोल्ड न भरने का दावा कर रहे थे, और जब हम दिखाते थे लाइनों को कोल्ड के बाहर तो ये फर्जी बताते थे। ऐसे लोगों ने ही आपका बटाधार इस वर्ष किया है। और जब हमने ऊना होशियारपुर की दिखाई तो यही लोग आप लोगों को बरगलाते रहे कि अरे कोई नुकसान नहीं है, सब ये रही है क्योंकि ये। लेकिन अब इन्हीं के चक्कर में फंसकर आप जो हैं बर्बादी के कगार पर। हालांकि बर्बादी तो अब भी नहीं है, तेज़ी अब भी है, लेकिन समझने वाली बात है, पहले जो तेज़ी थी वो 950 थी, अब वो तेज़ी घटकर 650 रुपये तक सिमट गई। यानी कि कल के मुकाबले कल 250 रुपये पैकेट की गिरावट थी, आज इसमें 50 रुपये प्रति पैकेट का और इजाफा, यानी 50 रुपये कट्टे का इजाफा हो गया है। तो ये 300 रुपये तक की आज यहाँ पर गिरावट है। ये मैं आगरा अलीगढ़ रीजन की बात कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत 16 जनपद आते हैं। 16 जनपद की बात कर रहा हूँ, जो कि अपना आगरा के नाम से ही चलता है यहाँ पर आलू। और आगरा के स्थिति देखोगे तो यही है। अगर निकासी का रेशियो देखें तो कोई 67% बता रहा है, कोई 65% बता रहा है, लेकिन निकासी जो है 51% है। यानी कुल मिला के ये जो आप लोगों के लिए ही वो है। अब बात आती है कोल्ड स्टोरेज में बोली क्यों नहीं लग रही, क्योंकि कई कोल्ड स्टोरेज में निकासी जो है आप लोगों ने प्रभावित की है, बोली रोक दी गई है, क्योंकि बोली का आप शेड्यूल नहीं है। कई किसानों ने अपना आलू नहीं निकाला, कोल्ड स्टोर में प्रचुर मात्रा में ऐसे बोली नहीं लग रही है। चलिए अब सुन लेते हैं किसानों से, और किसानों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर 950 के दाम सही का कम थे तो अब ये रेट सही लग रहे हैं अथवा नहीं लग रहे हैं। कई किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्रिटिकल है, और परेशान होना लाजमी है, क्योंकि और भेड़ चाल के चक्कर में इन सब ने अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। तो ऐसे में साल भर रेट तो सही मिले लेकिन ले नहीं पाए, ये बात आप लोगों की अलग है। अब देख लेते हैं किसानों का रुझान। बने रहिए वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। भैया आलू बेचने आए थे? हाँ जी, आलू बेचने आए थे। क्या लग रहा है, क्या स्थिति चल रही है? भैया आलू की उम्मीद लगा के बैठे थे कि 1200 बिकेगा, आलू की स्थिति डाउन हो गई, भी 750 पे आलू आ गया है। ये हमारे भैया हैं, ये बेचना है, ये 950 लग रहे थे, इन्होंने नहीं बेचा और आज बैठ मुँह पकड़ के रो रहे हैं। देखो बात कर। अरे भैया कछु ना है, मनो पर वहाँ आत्महत्या करनी पड़ेगी, और कछु ना डीएपी का जी पैसा ना नहीं करे। इस कारण क्या रहा? अरे भैया भरोसे तेरे आए पकड़ी थी क्या? अरे पैदावार जब तो यूँ कह रहे कि अरे साहब कोल्ड भरना पाएंगे, यूँ है जाओ जे जाओ कोल्ड में कहूँ लाता मार दो, कहूँ चैम्बर मार दो, निगम आलू निकल पड़तो है। फसल भी कम रही थी क्या? अरे फसल तो कहूँ कम नहीं रही। आप लोगों को बताया क्या गया था? 15 दिन बताई थी, किसने बताया था? अरे कहूँ ना जी चैनल नवाए चूतिया बनाता रहता आप लोगों को? ए बेवकूफ़।
कछु मत पूछो ना, मुँह में तो निकल रही ना मुँह में जा रही। हाँ जने कैसी हालत कर दी है। ओ भैया मैं सवेरे देखा तो जगह तक है यूट्यूब बाय 7-9 बजे तक बातें पहले तो निगम मंडी में तो यूट्यूब बाय के आज को जी भाव और कोल्ड में जहाँ तक आए तो वही 600 650 लास्ट 700। और मैं बुनते ये चैनल नमाइन तो यूँ कहें तू भैया तुम यहाँ आ जाओ हमारे तुम कोई 750 में ले जाओ तो हम बड़े खुश होंगे भाई। बुनते ने का गुजारिश है मेरी तुम यहाँ आके देख लो एक बार। 25-26 भी बिका था। अरे 25-26 में जो कह रहा हूँ कैसे नाठिया भाई DAP VAP जुताई फुताई ला के बिक जाए, ये 25-26 तो जब बिकेगो। बेस बनाता है ये चैनल ना भाई, अंग्रेजी में चूतिया बनाता है, हिंदी में बनावे तो कोई बात नहीं बन जाए। अब कहूँ रेट रहें सब झूठ बोलते हैं, 26 बिके हो 30 बिके हो। और कोल्ड में जहाँ तक आए तो वही साहब बिक रो है जो बिक रो का हो, जाते तो खेत में बिके में फ़ायदा हो। 700 जब बिक रो अब 650 बिक रो है, अब कोल्ड कर देनो पर रो भाड़ो। तो आप निकालते रहते धीरे धीरे, किसने रोका था? अरे ये चैनल ना मैंने चूतिया बनाए थे और कछु नहीं मर गए। हाँ भैया जी। क्या लगा ये कि इतने उदास गाली गलौज कर रहे हैं? भैया ये चैनल देखते थे, हमारे एग्रीबडी वाले हैं और ये हमारे भैया जी हैं, इन्हें धोखा मिला। धोखा कैसे मिला? धोखा ये मिला, वो कहे कि आलू बिकेगा तेज, कुछ लोग कह रहे कि बेचते रहिए, कुछ कहते थे कि मत बेचिए। अब वो बेचारा किसकी सुने, अब वो तेज़ी के चक्कर में सब रहते हैं, तेज़ी नहीं मिली उसे। अब तेज़ी नहीं मिली है, अब बेचारा क्या करे, अब किसकी सुने क्या करे, अब बड़ा उदास है वो, आलू उसका तेज़ नहीं बिक पाया। तो 25-26 रुपये का रेट, ये लड़ाई झगड़े भी यही करते थे 25-26? अब 25-26 के पीछे लड़ाई झगड़ा भी होता था, अब नहीं बिक पाता है, कुछ नहीं हुआ। स्थिति बहुत गड़बड़ है। अगर मैं आपकी बात करूं तो आपका क्या रेट चला है? भैया यही रेट इनका चला है, यही रेट मेरा है, मैं भी चैनलों के डिपेंड पर रहा। तो किसान को क्या कहना क्या चाहते हैं? चैनल पर किसानों को चैनल का विश्वास कम करें, अपने हिसाब से ही बेचें भैया, किसी पे विश्वास न करें। मतलब जो रेट बताया जा रहे हैं सच्चाई देखें, सच्चाई देखें, झूठ पर नहीं जाएं। 25-26 हाँ, किसी के बहकाए में नहीं आए। भैया अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम कैसा है? भैया मौसम में ये है कि सोनू चौधरी ने एक मौसम के बारे में जो चैनल बताया है ट्विन क्रैकर्स, वो एकदम बढ़िया और सटीक है। उसकी जानकारी जो बात कही है वो सच निकल रही है। अब भी उसने पहले कुछ दिन पहले बताया बारिश के बारे में, तो बारिश हुई, और उसने अब भी बता रहा है बारिश के बारे में, तो अब भी बारिश बता रहा है। वो चैनल ये है, आप देख सकते हैं, ट्विन क्रैकर्स। और अब भी मौसम ख़राब बता रहा है, तो मौसम की एकदम सटीक जानकारी मिल रही है। अब भी दिखा रहा है 5-6 तारीख से लगातार 4-5 दिन 6 दिन बारिश है, लगातार अच्छी दिखा रहा है। हाँ, और ये लोगों से मैं कहना चाहूँगा जितने बार हमारे सब्सक्राइबर हैं सब इसे सब्सक्राइबर करें, और बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। और अरे हम तो जो कहना चाह रहे हैं कि ये चैनल है ट्विन क्रैकर, जाए सब लोग सब्सक्राइब करें और जिस चैनल है देख ले। और कहें भैया ये चैनल सबसे बढ़िया है, हम तो यही चैनल है देखे करेंगे। और भैया जो सब चूतिया बनाते हैं, सब चूतिया बनाते हैं, सब चैनल ना भाई, काओ के भरोसे ते मर रहे हो, जो सब वैसे अंग्रेजी में तीर छोड़ रहे हैं, काओ के भरोसे ते मर रहे हो। और जा चैनल है भैया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ और घंटी जरूर दबाए दें। मौसम की सही जानकारी, मौसम की एकदम सटीक सही जानकारी। क्या स्थिति चल रही है? आप कोल्ड में आए हैं तो आज किसान कम आया है, थोड़ी मंदी की आट है। अब किसान जब ही आएगा जब बाजार में थोड़ा बहुत सुधार हो जाएगा। उम्मीद दिख रही है आप लोगों को? अब देखो उम्मीद की तो कोई पक्की गारंटी नहीं है, दिखे ना दिखे। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सलाह ये अपना धीरे धीरे करके बेचते रहें। लास्ट पीरियड चल रहा है, इधर आलू कुल्ले की दागी की शिकायत बनेगी तो परेशानी होगी उसमें। जो अच्छे माल है उनको रोक सकते हैं। जो माल जिनमें शिकायत आ चुकी है किले की या कुछ नरमाई की, वो आलू बिकना चाहिए, उसका सही समय चल रहा है। प्रभावित ना करें। हाँ, निकासी को प्रभावित ना करें। स्टोर मालिक मैनेजर जो भी है किसानों को समझा के आलू को निकलवाएं। दीपक चौधरी। दीपक भैया क्या स्थिति है इस समय पर? स्थिति बहुत डाउन है, मंडियां ज़्यादा गंभीर हैं, बहुत आवक हो गई है मंडियों में, तो रेट डाउन है आज की स्थिति में। और मुकाबले कितना रुपए की गिरावट है आज कम से कम 300 रुपये की गिरावट है पैकेट पे? पर पैकेट पर। कितने किलो की होती है पैकेट? पैकेट होती है 50 kg मंडी के हिसाब से, हमारे यहाँ से जाती है 52-500 की। तो चलो वो तो छोड़िए, 50 kg का रेट जो है 300 रुपये गिरावट है आज। हाँ, 300 रुपये गिरावट है आज की। किस तरीके से देख रहे हैं? पहले क्या रेट लगे थे, अभी के 4-5 दिन को छोड़ दें तो? पहले तो बहुत अच्छे रेट लगे थे, कितने? बीच में काफ़ी अच्छा मौका मिला था किसान साथियों को बिक्री करने का। 950 रुपये तक का भी रेट लगा था, कुछ 10-5 ऊपर नीचे भी लगा था। और आज की रेट में तो 600 से 700 के मध्यम ही ले रहे हैं।
700 में भी पूरा नहीं ले पा रहे हैं। ये चाचा जी हैं, इन्होंने आज काफ़ी पैकेट निकाली हैं। कितने में निकाली चाचा जी? हम निकाले सर 2000 पैकेट। कितने रुपए में? 650 में। 650 में चाचा जी निकाली हैं। पहले क्या लगा और इनका काफ़ी समय पहले मेरे सामने 950 का रेट लगा था, और तब ये देखने में रह गए ना कि अभी शायद हो सकता है लालच बुरी वाला है, तो ये लालच में मारे गए आज। तो अब आप लोगों को क्या लग रहा है? अभी ऐसा है कि कोई संभावना नहीं है आलू की कोई तेज़ी पकड़ पाए या ना पकड़ पाए, यानी कि तेजी पकड़ सकता, नहीं भी पकड़ सकता, कोई संभावना नहीं है। तो अब निकाल ही दिया। निकालने में फ़ायदा है भाई, अक्टूबर का महीना है, आलू की बुवाई स्टार्ट होने वाली है। अब भी आलू नहीं निकालेंगे, कब निकालेंगे? कई किसान कहते हैं दिवाली में 1200 होगा, क्या लग रहा है? ऐसा है वो जो है, जैसे कि हमारी विधायकी में देवेंद्र अग्रवाल जी हमारे पूर्व विधायक थे, तो उन्होंने भी बोला था कि तो सट्टे खेलने वाले लोग हैं, तो वो सट्टा खेल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? 200 के चक्कर में 1000 की और 1200 की उम्मीद लगाई बैठे लोग, वह चक्कर में कोई व्यवस्था बनना है भाई, आज तो कोई ले भी तैयार ना है। तो अच्छा, बात की जाए चाचा आज रेटों की, तो आपका क्या लगा था पहले और आज क्या है? हम तो यार उम्मीद ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकती थी कैसा होगा। अब तो कुछ भी स्थिति ना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों के लिए क्या सलाह है? किसान न काज का फैसला है। अब भाई जखाल भाई के बारे में कुछ कहना है सकते ही हम, हाँ कोई उम्मीद ना है। हम आपसे निकालना ही सही है, न कोई ज़्यादा जब एक ऐसी व्यवस्था है जे कि जाके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कि आ ही सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। कंधा मजबूत है तो जुआ खेलो, हाँ बाकी कुछ नहीं। कुछ छूना है तो आप यहाँ पर आए हैं, मार्केटिंग क्या कह रही है? भाई मार्केटिंग ये कह रही है भाई, किसी दिन तो कम गाड़ी होती है तो बिक जाता है, ठीक है नहीं, तो 900 950 रुपये के दाम आ जाते हैं, और ज़्यादा एक दिन बिकता है, 4 दिन जो मंडी पिटती है। इस साल जो व्यापारी, ईमानदारी बात ये है कि हनुमान हथना के छाती फाड़ के दिखा दे, पर जो व्यापारी घाटे में तो तेज़ी का माल ले लेते हैं, और जो है वहाँ जाके जो है मंडियों में पेल हो जाती है, मंडियाँ डाउन हो जाती हैं, और जैसी थोड़ी कम हुई मंडियाँ बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। हाँ, परेशानी उठानी पड़ेगी। कई व्यापारी आज अब आपसे कुछ छिप रहा है, आप तो सब जान रहे हो। मेरा कहना है कि आपको इस सामने इसलिए लाया कि कई किसान कहते हैं कि व्यापारी तो लाख करोड़पति हो गए। अब ये बताओ, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता, जो जिस काम को कर रहा है वही जानना है। इस साल मुनाफे में नहीं है, और पहले दाम भी कमाने वाले इनकी मंडी यहाँ सेटिंग है, ठीक है नहीं। इस साल सब घाटे में, जो बड़ा व्यापारी बड़ा घाटा है, छोटा व्यापारी छोटा घाटा है। अगर बात करूं मैं किसान के हित की, तो आपका क्या गाइडेंस रहेगी किसानों को? किसान जी है कि भाई बेचना चाहिए हर भाव में, जो किसान हर भाव में बेचता है वही सुखी रहता है, और जो बाद में तो जुआ है, ऊँट किस करवट बैठे। अभी कुछ किसान जो है रो रहे थे, कल से हम देख रहे हैं कि हमारे 950 तक के रेट लगे थे, आज जो है 650 के दाम में बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्या कहना है? ऐसा जो व्यापारियों पे महंगा आलू है खरीदा हुआ, मंडी जो उम्मीद पे सौदा हुए थे 100 रुपये एक्स्ट्रा, वो जो मंडी के अब हुई 1000 रुपये, ठीक है नहीं, वो हुआ नहीं जो सोच रहे थे, मंडी और डाउन हो गई, ठीक है नहीं। देखो जयपुर में आप देखो कल कितनी स्थिति, 80 गाड़ी थी जयपुर में, कानपुर में कितनी गाड़ी, मंडियाँ मतलब कोई भी बढ़ी नहीं है, गिर तो गई है, बढ़ी कोई नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक साथ जो बिल्कुल ही गिर गई हो, मैं कम हो गई हैं जो उम्मीद थी। बारिश में जो मंडियाँ थोड़ी चटकी थी, वो मंडियाँ जो है सब धीमी हो गई, सब डाउन हो गई। अब क्या लग रहा है? आगे कुछ कह नहीं सकते, ये आलू है, आलू की हकीकत ये नहीं पता पड़ रही है कितनी निकासी है। निकासी का तो सब 50 के 60 के आसपास बता रहे हैं। हाँ, अगर 60 है तो मान लो कुछ बिक सकता है, इसी भाव बिकेगा, ज़्यादा नहीं तो। अगर जो 60 से कम है तो फिर उम्मीद खतरे में है, किसानों को निकालते रहना चाहिए। तो किसान साथियों, आपने पूरा वक्तव्य जाना, किसानों ने क्या क्या अपनी पीड़ाएं व्यक्त की, और ये वही किसान थे जो 950 का रेट नहीं ले पाए थे, और आज जो है 600 रुपये बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। यानी कि दिनों दिन स्थिति गड़बड़ होती जा रही है। 2526 के ख्वाब देखोगे, देखते रहो, और जिसने भी ये ख्वाब दिखाए वो भी यही था। और मीडिया कर्मियों पर तंज कसने की बजाय अपने अंदर झांको। मीडिया कर्मी ने हमेशा सच्चाई वह दिखाई थी कि ऊना होशियारपुर में बारिश हुई है, और अब ये कह रहे हैं कि ट्विन टावर तो मीडिया दिखाती है और इसे नहीं दिखाती। तो किसानों को गुमराह किसने किया था? आप जैसे यूट्यूब लोगों ने, कि भैया वहाँ पे कोई नुकसान नहीं है। मीडिया कर्मी ने तो सबसे पहले दिखाया था कि ऊना होशियारपुर में नुकसान है, लेकिन आपने मीडिया कर्मियों पर तंज कैसे कस दिया, इस बात का सबसे बड़ा हुआ है। और ये जो ट्विन टावर वाली बात आई थी,
दिखाई कि मीडिया ने ट्विन टावर का बड़े बड़े मीडिया संस्थान पहुँचे थे, किसानों को नहीं दिखाए थे। किसानों के साथ मीडिया कर्मी तब भी गड़ा था और अब भी गड़ा है और अब भी गड़ा है और रहेगा भी, और लगातार ये बात बताई थी। लेकिन तुम जैसे लीचड़ इंसानों ने किसानों को उन तक सीधी जानकारी, सटीक जानकारी नहीं पहुंचने दी, जिसका खामियाजा किसानों को भी उठाना पड़ा। अब क्यों घड़ियाली आंसू बहा रहे हो कि मीडिया कर्मी वहाँ पर ऊना होशियारपुर नहीं दिखाने गए थे कि वहाँ पर किसानों को कितना नुकसान हुआ है? अब ऐसे घड़ियाली आंसू दिखाने से क्या फ़ायदा? जब सच्चाई दिखाने वाला एक मीडिया कर्मी बता रहा था ऊना होशियारपुर में नुकसान हुआ है, तब उसे आप झुठला रहे थे। किसानों की बर्बादी का कारण भी उनमें से आप हो और कोई नहीं। और किसान साथियों, आपने भी 950 को कम आग के चला था। आज स्थिति यह है, 300 रुपये कट्टा की गिरावट कोल्ड स्टोरों में, चाहे वो अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, कानपुर, या हो हाथरस, या हो मथुरा, राया, माट, ये सभी जगहों पर जहाँ ये मेजर बेल्ट बोली जाती है, यहीं पर 300 रुपये प्रति कट्टा की गिरावट है। तो अन्य जनपदों में क्या स्थिति होगी ये आप खुद जान सकते हैं। तो यही था मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज से विभिन्न प्रजातियों के किसानों के आपने विचार जाने और किसानों ने क्या कहा। अगर आप में थोड़ी बहुत भी शर्म बची हो तो ये जो रेट चल रहे हैं ना, ये भी तेज़ी है, इसे कोई सस्ता नहीं कह सकते। कहीं 850 भी है, कहीं 800 भी है। लेकिन अगर आपने पूरा ही कसम खा रखी है कि हमें तो अपना बर्बादी होना है, तो फिर उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जहाँ बर्बाद होना है वहाँ बर्बाद हो जाइए। 15 दिन नहीं, खूब 1 महीना देख लीजिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा क्योंकि पेट आपका भरने वाला नहीं है। आप तो पूरे घड़े हो चुके हो, चिकने घड़े। आपसे कोई भी कितना कह ले, लेकिन आप पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अभी सिर्फ 300 रुपये की गिरावट है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसी स्थिति आप किसानों की रही तो 1000 रुपये के 4 कट्टे भी आप भी बेचोगे और कोई नहीं बेचेगा। तो यही था मेरे साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।